पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक अद्वितीय व्यक्तित्व। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को ब्रजभूमि मथुरा जिले के नांगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। यह परिवार निम्न मध्य वर्गीय कहा जा सकता है। एक अत्यंत निर्धन निष्ठावान सनातनी परिवार के बालक को अपनी जीवन की विसंगतियों से, वो विसंगतियां क्या थीं? एक एक उनके स्वजनों का देहांत, पिता का देहांत, कुछ दिनों में माँ का देहांत, इस तरह से एक ऐसा जीवन जो स्वयं ही निसंग हो रहा हो, अनिकेत हो रहा हो। 9 वर्षों तक उनको पढ़ने का कोई अवसर नहीं मिला। अपने सगे संबंधियों में उनके एक मामा गंगापुर में स्टेशन मास्टर थे। 4 बरस उनके साथ गंगापुर में रहकर उन्होंने कक्षा 4 तक की पढ़ाई की। फिर 3 बरस तक कोटा में रहकर उन्होंने 8वीं कक्षा पास की राजगढ़ से। उनका दूसरा जो जीवन शुरू होता है अध्ययन का, वह कानपुर, आगरा और प्रयाग से होता है। यानी उनका पूरा जो शैक्षिक समय है वह उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र में व्यतीत होता है। 10वीं कक्षा केवल उस स्कूल में सबसे सर्वप्रथम आते हैं, बल्कि पूरे परीक्षा बोर्ड में सर्वप्रथम आते हैं। इससे उनको स्वर्ण पदक मिलता है। साथ ही स्कूल के जो संस्थापक हैं उनकी ओर से उनको 10 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति मिलती है। यूं समझिए कि 25 बरस की अवस्था तक राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगभग 11 स्थानों पर दीनदयाल जी का रहना हुआ। कानपुर के दिनों में जब वो स्नातक कर रहे थे तभी उनकी मुलाकात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन से होती है। और ये अद्भुत संयोग है कि संघ के संस्थापक डॉक्टर एडगवार वीर सावरकर, उनसे उनकी आत्मीयता बढ़ती है। और इसका प्रतिफल यह होता है कि दीनदयाल जी के चिंतन में स्वाधीनता आंदोलन के जितने बिंदु हैं वह सब शामिल हो जाते हैं। लेकिन राष्ट्र में कोई एक आत्मा होती है। राष्ट्र क्या एक सजीव अस्तित्व है, इसका परिचय तो सिर्फ दीनदयाल उपाध्याय की यहाँ ही मिलता है कि राष्ट्र एकात्म सत्ता है। और उन्होंने विश्व के इतिहास की कई घटनाओं को उद्धृत कर कर यह सिद्ध किया कि राजनीति की शक्ति की यह सीमा है, अर्थ की शक्ति की यह सीमा है, विभिन्न तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, धर्म दर्शन उत्पन्न होते हैं, उसकी ये सीमाएं हैं। लेकिन जो राष्ट्र की मूलभूत आत्मा है, उसकी जो सजीव जीवन धारा है,
वह सतत है और वही सबसे प्रधान है। इसलिए देशभक्ति को उन्होंने राष्ट्र की आत्मा से जोड़ा और यहीं से 1964-65 का वह जो समय है, दौर है, दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म दर्शन, एकात्म मानव दर्शन का प्रतिपादन किया। ये भारतीय संस्कृति के स्वभाव में जो निहित एकात्म भाव है, उसको सामान्य प्रयोग और अनुभव में कैसे प्रस्तुत किया जाए, इसे अगर देखना हो तो हम दीनदयाल उपाध्याय के यहाँ देख सकते हैं। भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता यह है कि वह संपूर्ण जीवन का, संपूर्ण सृष्टि का संकलित विचार करती है। दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन के विषय में कहा है कि भारत एवं भारत के बाहर की विविध विचारधाराओं का सम्यक विचार करते हुए और उन विचारों के सामर्थ्य एवं दुर्बलताओं को ध्यान में रखकर एकात्म मानव का विचार एक ऐसा मार्ग दिखाता है जो मानव को उसके आज तक के चिंतन, अनुभव एवं सिद्धि सभी से आगे ले जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म दर्शन से हमें क्या सीखना है, इस पर विचार कीजिए। उनके कथन और उनके कर्म में, भविष्य दृष्टि में एक ऐसा मार्ग है जिस पर हम आज चलकर सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त कर सकते हैं।